अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लाल रंग का दिल तो देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं आप लोगों को ना वैलेंटाइंस डे के हवाले से कुछ शॉपिंग कराऊंगी, कुछ विंडो शॉपिंग कराऊंगी और करूंगी कुछ गपशप। ये आप लोगों को एक्चुअली जो सही वाली वैलेंटाइंस डे की जहाँ पर सेल्स लगी हुई हैं और जहाँ पर रौनक है, वो एक और स्टोर है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे है आउटलेट। तो उससे पहले मुझे करनी थी हमज़ा के लिए कुछ शॉपिंग, क्योंकि हमज़ा इज़ नाउ 2 इयर्स माशाल्लाह, और इसको एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना बहुत चैलेंजिंग हो गया मेरे लिए। वैसे हमज़ा डे केयर जाते हैं, लेकिन फिर भी जब भी हमज़ा घर होते हैं उनको कोई ना कोई एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो ये सप्लाई स्टोर है बहुत अच्छा यहाँ का, और बहुत खूबसूरत सामान यहाँ मिलता है। स्टेशनरी मिलती है, छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं बच्चों के, और यहाँ से मैं हमज़ा के लिए लेना चाह रही थी कुछ क्रेयॉन्स, कुछ कलर्स, इस तरह की चीज़ें। तो अच्छा है ना, आप भी वहाँ पर बैठ के मेरे साथ यहाँ पर स्टोर देखें। विंडो शॉपिंग करके भी कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली हो ही जाती है, आपका ध्यान बढ़ जाता है। तो ये साथ में प्राइस टैग्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्या प्राइसेस हैं यहाँ पर, पाकिस्तान में क्या प्राइसेस हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लोग देख रहे हैं वहाँ पर क्या प्राइसेस हैं। लेकिन क्वालिटी तो बहरहाल यहाँ पर अच्छी होती है। अगर प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये मैं देख रही थी, स्टैम्प्स हैं, डिफरेंट स्टैम्प्स, छोटी छोटी, किसी पे कार बनी हुई है, किसी पे एरोप्लेन है, किसी पे हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी, और ये मुझे 4 यूरोज़ में मिला, और काफ़ी सारी इसमें स्टैम्प्स थी। और साथ में इन्होंने ये एक्रेलिक पेंट्स बच्चों के और सेफ़ रखे हुए होते हैं, बच्चों के लिए सेफ़ हैं, यानी मार्कर्स वग़ैरह हैं तो वो वॉशेबल मार्कर्स हैं, और क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल कलर्स हैं, मार्कर्स हैं बच्चों के, और एज अप्रोप्रिएट है। और ये बड़ी प्यारी प्यारी सी उन्होंने स्क्रैप बुक्स रखी हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि अभी ये बहुत बड़ी है हमज़ा के लिए, तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने पेंडिंग छोड़ दी थी कि और ये बहुत अच्छी बात होती है कि कहीं से आपको लो कॉस्ट सप्लाई स्टोर मिल जाए, क्योंकि बच्चों ने तो वो चीज़ें अल्टीमेटली ख़राब ही करनी होती हैं। मैं आ गई हूँ ब्यूटी सेक्शन की तरफ, क्योंकि मेरी जो फेस क्रीम है, जो मॉइस्चराइज़र है, वो मेरा ऑलमोस्ट एम्प्टी जार हो गया था, तो वो मुझे ख़रीदना था। ये मैंने यहाँ से लास्ट टाइम ख़रीदा था, ये 24 आवर्स डे क्रीम की जो जेल थी, ये 4 यूरोज़ में ये भी है, और ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट इसने मुझे दिया था, क्योंकि समटाइम्स मेरी जो चीक्स का एरिया है वो फ्लेकी हो जाता है, और उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मॉइस्चर चाहिए होता है। तो ये बहुत अच्छी क्रीम थी विद क्यूकम्बर एंड विटामिन ई, और ये सारे बाथ बॉम्ब्स रखे हुए थे, फेस मास्क थे, बॉडी शावर जेल्स, लिप बाम्स, बॉडी स्क्रब्स, बॉडी मिस्ट्स। पूरी दिन की ये एक्टिविटी है, ये औरतों का जो ब्यूटी सेक्शन है सप्लाईज़ का। और ये मैं हैरान रह गई थी कि बंदियां ने भी हुण इत्थे आई लाइनर लाए हुए ने, पता नहीं ये किस डगर पे लेके जा रहे हैं, और यहाँ से ही फैशन निकलते हैं, और फिर हमारी जो यूथ है ना वो पागल हो जाती है। तो मैं सोच रही थी यार, ये अब बंदे भी आई लाइनर और मस्काराज और पता नहीं क्या क्या मेकअप करके फिर रहे होते हैं, और फिर हमारे जो बच्चे हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो बस अब मैं इसकी पेमेंट की तरफ आ गई थी, और ये सेल्फ़ पेइंग सेक्शन था, जिसमें मुझे ख़ुद चीज़ें स्कैन करनी थी और कार्ड से पेमेंट करनी थी। तो ये मैं करके तो नेक्स्ट आपको लेके चलती हूँ जहाँ पर एक्चुअली मुझे आपको लेके जाना है। वो 3 चीज़ें मैंने ख़रीदी थी, जिसमें ये हमज़ा की स्टैम्प्स थी, कुछ नैपकिन्स थे, ये, और साथ में मैंने क्या ख़रीदा था, मैं भूल ही गया मैं की ख़रीदिया सी। हाँ, ये जो क्रीम है, हाइड्रेटिंग क्रीम जो है, तो ये टोटल बिल मेरा बना था 9 यूरोज़ एंड 25 सेंट्स। मैं आपके साथ वैलेंटाइंस डे के हवाले से बात करूँगी। मैं वैलेंटाइंस डे को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैं चीज़ समझती हूँ ना, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि एक्चुअली हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं वैलेंटाइंस डे को लेके, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर कट हैं हमारे मुल्क में जो हो रही होती हैं प्रैक्टिस, वो हमारे मज़हब के मुताबिक कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने हराम गोश्त नहीं खाना,
या फिर शराब की जो खुले आम फ़रोख्त है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन और इसको लोग फ़ॉलो भी करते हैं क्योंकि हम जो है हलाल गोश्त, हलाल मुर्गी वग़ैरह खाते हैं, लेकिन हराम गोश्त जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिसका ज़िक्र किया कि उस चीज़ का गोश्त हराम है, तो वो हमारे मुल्क में भी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जिनमें से वैलेंटाइंस डे भी एक है, इसमें जो लोग इसको मनाते हैं वो भी कन्फ्यूज़्ड हैं, जो नहीं मनाते वो भी कन्फ्यूज़्ड इस तरह से हैं कि कहीं ना वो भी इससे रिलेटेड इससे जुड़ी जो फ़ायदे की चीज़ें जैसे सेल्स लग जाती हैं हमारे मुल्क में या डिस्काउंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, उनसे वो भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं जो नहीं मनाते। ये मैं आपको यहाँ का डिपार्टमेंटल एक स्टोर है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पर बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये दिखा रही थी कि ये कैसे ना इन्होंने पैकिंग की हुई है, कैसे गिफ्ट पैक्स बनाए हुए हैं, बीच में सेल्स भी लिखा हुआ है, ऊपर की सेल्स लगी हुई है, लेकिन एक्चुअली वो भी बहुत प्राइसी चीज़ें हैं। साथ साथ आप विंडो शॉपिंग करते भी रहें और साथ साथ मेरी बातों को सुनते भी रहें, होपफुली कि मैं अपनी थॉट्स कन्वे कर सकूं। बैक टू माई टॉपिक कि अब जैसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, तो बहुत से लोगों के स्टेटस और फेसबुक पोस्ट भरी हुई होंगी जी कि ख़बरदार ये हराम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखें कि जितनी भी को एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी तालीम देने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी को एजुकेशन हैं। जिन लोगों ने ये पोस्ट लगाई हुई होती हैं उनके बच्चे भी इन यूनिवर्सिटीज़ में लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं या उनके रिश्तेदारों के बच्चे भी जा रहे होंगे, तो आप इस चीज़ को कैसे रोकेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ने जो है अपने बिज़नेस चलाने के लिए 3 शिफ्ट्स रखी हुई हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक आफ्टरनून शिफ्ट है, एक इवनिंग शिफ्ट है, और मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि कोई नाइट शिफ्ट भी आएगी जिसमें लोग कहेंगे कि जी ठीक है आप रात को भी आके पढ़ें। तो वो लड़कियाँ लड़के जब मिल के पढ़ रहे होंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ऊपर से फिर कुछ लोगों की ये बहस होती है, नहीं जी ये फैमिलीज़ की अपनी तरबियत होती है, जिन लोगों ने गलत काम नहीं करना उन्होंने वैसे भी नहीं करना। ये जो हमारी को एजुकेशन सिस्टम है और ये जो सारी मैंने आपको दिखाई हैं कि शाम शाम तक रात गए तक बच्चियाँ बच्चे साथ रहते हैं, इसकी मिसाल एक ऐसी है कि ये प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर को आपने तेज़ आंच पे रख दिया, उसके बाद उसका ढक्कन भी बंद कर दिया, इस तरह से क्या हो हमने इस्लाम का और रिलीजियस अपना एक ढक्कन उस पर रख दिया और उसके बाद सीटी और कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जिसमें से वो निकले, तो उस प्रेशर कुकर ने अल्टीमेटली फटना ही है। आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रेशर कुकर जो है वो नहीं फटेगा। उसके बाद बेराह रवी का शिकार होंगे लोग, बच्चे गलत साइड पे जाएंगे, गलत रविश इख्तियार करेंगे। फिर जो लोग जो हराम करते हैं जी कि ठीक है जी वैलेंटाइंस डे हराम है, ये है वो है, खुदा के बंदो वैलेंटाइंस डे को इस तरह से प्रमोट करें कि आप इसको हलाल रिश्तों के साथ मनाएं, मियाँ बीवी मनाएं, कोई बात नहीं अपनी फैमिलीज़ में बनाएं, हलाल रिश्ते मनाएं। एक लव का टोकन है ना, आपने एक अच्छे तरीके से मिल बैठ के आप सेलिब्रेट करें उसको हलाल हराम पे जब आप लेके आ रहे हैं तो ये चीज़ें फिर होंगी। फिर लोग जो है ना लूप होल्स ढूंढेंगे कहाँ से वो निकल सकें इस चीज़ को मनाने के लिए। उसके बाद जब शौहर अपनी बीवियों के साथ चले जाते हैं वैलेंटाइंस डे मनाने, उनकी अलग शामत आ जाती है। फिर उनकी जो माएँ हैं या उनकी बहनें वो कहती हैं जी कि साडा पुत्र साडा भरा लै गई है, बस इन्हें तो कंट्रोल कर लिया साडे पुत्र नूं साडे भरा नूं। तो फिर वो बेचारा बंदा जो है ना वो क्या करेगा कि वो बाहर कोई गर्लफ्रेंड ढूंढेगा, कोई लड़की ढूंढेगा कि उसने तो अपनी फीलिंग्स, क्योंकि इंसान है ना, इंसान को फीलिंग्स के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। तो हम लोगों को ना एक्चुअली ये फ़तवे जारी करने से पहले सोचना चाहिए कि ये फ़तवा जो है इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। अगर आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स का सोल्यूशन है तो फ़तवे जारी करना भी जो है ठीक है, वो अलाउड है। लेकिन अगर हमने खुले आम ये फ़तवे जारी कर दिए और इसको इतनी नेगेटिविटी के साथ रिलेट कर दिया तो काम तो फिर भी वो होगा, लेकिन फिर वो ठगा छुपा होगा। और इन माशरों में और पाकिस्तान में यही एक फ़र्क है कि यहाँ पर बुराई भी अगर हो रही है तो वो खुले आम हो रही है। अगर यहाँ पर कोई शराब खाना है तो वहाँ लिखा हुआ है कि ये शराब खाना है, अगर कोई क्लब है तो वहाँ लिखा हुआ है कि ये क्लब है। लेकिन हमारे माशरे में आप देखिए कि क्या बुराई नहीं हो रही। सोशल मीडिया भरा हुआ है कि बाहर लिखा हुआ होता है मसाज सेंटर, बाहर लिखा होता है डॉक्टर क्लिनिक, बाहर लिखा होता है ब्यूटी पार्लर, लेकिन अंदर जब छापे मारते हैं तो क्या क्या निकल रहा होता है। तो क्या ये स्टेटस लगा लेने से ये चीज़ कंट्रोल हो रही है कि उल्टा बढ़ रही है।
वैलेंटाइंस डे की जो हिस्ट्री अब तक मैंने पढ़ी है, उसमें मैंने यही एक पॉजिटिव चीज़ ली है उसमें से कि वो बंदा वैलेंटाइन बेचारा अल्लाह दा बंदा वो ना लोगों की शादियां कराता था। तो हम लोग अपने मुल्क में इस चीज़ को क्यों नहीं ब्लेंड करते कि इतनी बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हो रही, आदमियों की भी शादियां नहीं हो रही हैं, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कोई बेरोज़गार है, किसी बच्ची के पास जहेज़ के पैसे नहीं हैं, किसी के वालिदैन के पास शादियों के पैसे नहीं हैं, किसी लड़के के पास जो हैं वो पैसे नहीं हैं कि वो अपनी शादी करवा सके, क्योंकि लड़की वालों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। यही होता है कि लड़कियों की क्योंकि शादियां नहीं हो रही होती हैं, जिन बहनों की, उनके भाई भी बैठे रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की एक अपना एक सोच है, एक माइंड सेट है कि यार जब जदों तक भैणों का ब्याह नहीं होएगा भरा भी इंज दा ही बैठा रहेगा। एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे माशरे का कि हमने सेग्रीगेशन की हुई है। हमने अपने घरों में बेटों और बेटियों के बीच में डिवीज़न इस तरह की हुई है कि अगर बेटी वैलेंटाइंस डे मना रही है या कोई इस तरह का काम कर रही है तो आज शामत जानी है, फिर यही काम बेटा कर रहा है, इवन वो रात को घर भी नहीं आ रहा, तब भी उतनी फ़िक्र नहीं होती वालिदैन को जितनी फ़िक्र बेटियों की होती है। उतनी ही फ़िक्र करनी चाहिए बेटों की भी जितनी बेटियों की होती है, क्योंकि ये खैर है जब हम कहते हैं ना, यहीं से काम ख़राब होता है। तो इस छूट का नतीजा ये निकलता है कि जब वो बच्चे जो हैं अपनी मर्ज़ी से शादी करके ले आते हैं ना लड़कियों को घर, तो शादी से पहले तो वो वैलेंटाइंस डे मना रहे थे ओ खैर सी, लेकिन जो ब्याह तो बाद वो वैलेंटाइंस डे मनाएगा ना अपनी बुढ़ी दे नाल, फिर वेखो तुसी की चंद चढ़दा है घर च। तो ये साथ साथ मैं आपको बैग्स भी दिखा रही हूँ। उससे पहले मैंने आपको परफ्यूम्स दिखाए थे, उससे पहले मैंने आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखाए थे, उससे पहले बड़ी खूबसूरत एक फुल्लां दी रेड़ी इन्होंने लाई हुई सी, जड़ा मेरा थंबनेल भी है इस वीडियो का। तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे विंडो शॉपिंग करने का। कभी कभी शॉपिंग मैं कर भी लेती हूँ यहाँ से जब सेल्स वगैरह लगती हैं, क्योंकि हाई एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो जब सेल लगती है तब ही वो आपका दिल करता है। अगर आपके पास पैसे हों भी ना तो वैसे ही मेरा दिल नहीं करता कि यार मैं इतनी ज़्यादा जो है ना इतना ज़्यादा बजट स्पेंड करूँ इस तरह की चीज़ों पर। माइकल कोर्स के बैग की साइड पर मैं आई थी कि सेल्स में बड़ी वाह सेल लगी हुई, यानी 295 का बैग जो है वो 200 में है। तो जदों भी तुहाडा दिल करे तुसी अपने बंदियां नूं फड़ो ਜਿਹੜੇ अफोर्ड कर सकते हैं। और मैंने भी फड़ा था अपने बंदे को, और बस इस तरह की चीज़ें ना बंदों से निकलवाया करें, क्योंकि ये हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि जो बैग है यहाँ से मैंने लिया था तकरीबन 4 साल हो गए हैं, और वो अभी भी उसको मैं ख़याल से यूज़ करती हूँ। एक स्प्रे वगैरह इसके साथ उन्होंने दिया था, वो यूज़ करती हूँ, तो अभी भी वो जो है ना कहीं नहीं गया बैग, और आगे भी मेरे ख़्याल में 4-5 साल वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर बैग्स महंगे हैं तो ये भी आप देखें कि ये ख़राब भी नहीं होते और कहीं नहीं जाते। ये मकसद ये है कि जितनी आपकी इस्तात है, जितनी आपकी चादर है, उसमें रह के आपने इंजॉय करना है ज़िंदगी को। आपने खुश रहना है, आपने खुश रखना है, आपने दूसरों को खुश रहने देना है। और ये जो खुशी है ना, ये खुशी का पैरामीटर आप ख़ुद डिफ़ाइन करते हैं। जो लोग खुश रहने वाले हैं वो 100 रुपये की चीज़ में भी खुश रह लेते हैं। जो लोग नहीं खुश रहने वाले उनको महंगी से महंगी चीज़ भी ला कर रख दें, जदों उन्हां दा दिल ही खुश नहीं, जदों मीटर ने दिमाग की तरफों फिटे मुँह मारे उन लोगों को जो आपको टेंशन देते हैं, जो आपकी लाख कोशिशों के बावजूद खुश नहीं होते और उनके बूथे पे 12 ही बजे होते हैं। आप इस दिन को सेलिब्रेट करें, खुश रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पे दूध पत्ती बढ़ा के पी लो मज़ेदार किस्म की। और मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी, और जाते जाते ये बहुत अच्छा एक स्टैचू नज़र आया था, मैरी मी एदे गले च लिखे है, और ये लोग लिख सकते हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही। और जाते जाते ये खूबसूरत सी फूलों की रेडी आपके लिए। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।